हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर से संबंधित, सिर्फ क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मेरे को कुछ एक दो मामला ऐसा देखने में आए हैं इसके क्रेडिट कार्ड के, कि जैसे कि बैंक क्या कर रहा है, एनपीए होने का जब समय आता है उसके बाद जो टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग रहती है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप समझ सकते हैं कैसे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ कि मेरा जो सब्सक्राइबर है उसके साथ हुआ है ये केस, कि उसकी 1 लाख का लिमिट था। आईसीआई बैंक का केस बता रहा हूँ। ठीक है। अब उसने यूज किया था 40,000 रुपये। तो 40,000 का यूज किया था, अभी उसमें 60,000 की लिमिट बची हुई है। तो अब 3 महीने हो गए, अब वो पे नहीं कर पा रहा था। ठीक है। 3 महीने होने वाले थे, तो जो 40,000 के 3 स्टेटमेंट जो जनरेट हुए थे पहले 3 महीने में, तो उसमें जो पेनल्टी चार्जेस सब थे वो मिला के लगभग हो गया था उसका 51-52 हज़ार के समथिंग हो गया था। तब बैंक ने क्या दिमाग लगाया कि ये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्योंकि वहाँ पे आप एनपीए होने तक क्या होता है, मिनिमम ड्यू में फुल अमाउंट मांगता है बैंक, जितना उनको लेना है। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया कि इतना ये पे नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, वही 52,000 का ईएमआई कन्वर्ट कर दिया बैंक ने अपने से। कस्टमर से कोई बातचीत नहीं हुई इस संबंध में। और जो 52,000 का ईएमआई कन्वर्ट हुआ है उस पर भी 2% चार्ज लगता ही है। किसी भी ट्रांजैक्शन का ईएमआई कन्वर्ट करवाते हैं तो उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। वो चार्ज भी लग चुका है उस बंदे पे। मतलब पहले ही वो परेशानी में है और इस तरीके से चार्जेस लगा लगा के ना उसकी लिमिट पूरी करते हैं। तो अब जो 52,000 की ईएमआई बन गई है, तो अब चौथे महीने में मतलब 3 महीने बाद एनपीए होना था, लेकिन अब उसको अगले 3 महीने और चाहिए। मतलब वो अकाउंट 6 महीने में एनपीए होगा। तो अब जो ईएमआई कन्वर्ट हुई हैं, अब वो मिनिमम ड्यू में ईएमआई दिखेगी। मतलब जहाँ आपको 52,000 रुपये भरना थे उसका अब जो ईएमआई कन्वर्ट हुआ है, मान लो ईएमआई 4,000 या 5,000 के महीने का बना दिया, तो अब वो 5,000 रुपये मांगेंगे आपसे, बोलेंगे सिर्फ 5,000 डाल दो, आपका कार्ड एनपीए नहीं होगा। वो भी कब? चौथे, पाँचवें, छठे महीने तक वो आपसे इस तरीके से पेमेंट मांगेंगे। तो दोस्तों, जितनी कार्ड में लिमिट रहती है ना, सारी लिमिट का यूज करके उसको डिफ़ॉल्ट करो और उस पैसे को, बकाया पैसे को साइड में रखो, वो आपके सेटलमेंट में काम आ जाएगा। और कोई डाउट लगता हो तो आप मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में